वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू सीरीज में क्लास 10th मैथ का चैप्टर 13 कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स। सीबीएसई का हम लोग 2014 से लेकर 2024 तक का पीवाईक्यू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 13 का ये छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो आ चुका है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और साथ में इससे पहले जो 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर है, रियल नंबर से लेके सरफेस एरिया वॉल्यूम तक, उसका भी सारे पूरे चैप्टर का 12 चैप्टर का सारा क्वेश्चन का पीवाईक्यू हो चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। साथ में क्या है कि सारे पीवाईक्यू का एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है हमारे चैनल पे, उस पर भी जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। ये अब हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है? ये क्वेश्चन आया 2020 में। क्या क्वेश्चन कह रहा है? द मीडियन ऑफ ए फॉलोइंग डाटा इज, मीडियन क्या दिया हुआ है? इज 525। मीडियन इस डाटा का 525 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इसका वैल्यू बताना है एक्स और वाई का, ठीक है ना। इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी भी ये भी दिया हुआ है हमको, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमको मीडियन दिया हुआ है। मीडियन क्या दिया हुआ हमारा? मीडियन है हमारा, कहता है 525। तो 525 मीडियन है, यानी कि हमारा मीडियन क्लास कौन सा होगा? मीडियन क्लास कौन सा? 525 मीडियन। तो 525 किसमें लाई करेगा? 500 से लेके 600 में। देयरफॉर मीडियन क्लास क्या होगा? क्लास इज 500 से लेके 600, ये मीडियन क्लास होगा, क्योंकि इसी में लाई करेगा 525, ठीक है ना। तो ये मीडियन क्लास हो गया हमारा, ठीक है। अब हमको मीडियन निकालने के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होगा। तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। ये क्या था? CF। ये 2 हो गया। ये क्या आ जाएगा? 2 + 5 7 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 7 + x, 7 + x हो जाएगा। और ये 7 + x + 12 19 + x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 36 + x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 56 + x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 56x + y हो जाएगा। y जुड़ेगा तो ये 9 और 56 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 65 + x + y हो जाएगा। और 7 और जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 72 + x + y हो जाएगा। और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 76 + x + y हो जाएगा। और टोटल n कितना है? टोटल कितना है? n का वैल्यू कितना है? 100। ये दिया हुआ हमको, गिवन है, ठीक है ना। तो ये हमारा निकल गया। अब हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन इक्वल टू क्या होता है? L + n/2 - CF/F। सारे का हम लिख भी दे रहे हैं, ठीक है ना। L क्या होगा? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो वो कितना है हमारा? ये है लोअर लिमिट। क्या हो गया? ये मीडियन क्लास है 500 से लेके 600, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 500। तो ये हमारा ये हो गया। उसके बाद n/2 का वैल्यू, n/2 क्या होगा? n/2 होगा 100। n कितना? 100 / 2 कितना आ जाएगा? 50। ये आ जाएगा 50। n/2 का वैल्यू आ गया 50। अच्छा, CF क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास कौन सा है? मीडियन क्लास ये वाला मीडियन क्लास है हमारा, ठीक है ना। तो मीडियन क्लास से पहले कौन सा? ये वाला क्लास। ये वाला हो गया मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है। ये क्या है? ये हमारा मीडियन क्लास है, ठीक है ना। ये मीडियन क्लास है। ये इससे पहले वाला ये हो गया 36 + x। और F क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ, नहीं सॉरी, इसको लिखना था ना। CF क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो गया? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। उसके बाद F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी, इसका वैल्यू कितना आया है? ये कितना है? मीडियन क्लास कौन सा? ये है। इससे पहले इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? ये है 36 + x। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी कितना है? ये वाला, ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये कितना है? 20, ठीक है।
और h क्या होता है, हाइट ऑफ द क्लास या साइज ऑफ द क्लास, हाइट ऑफ क्लास। ये कैसे निकलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना, लोअर लिमिट, ठीक है। तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए सारे क्लास का वैल्यू एक ही होगा 100, 100 माइनस 0 100, 200 माइनस 100 100, 300 माइनस 200 100, सारे का क्लास का देखिए 100 है। तो ये क्या हो जाएगा, किसी एक क्लास का भी निकाल लीजिए, सभी का वैल्यू इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा 100। अब हम इसको, इस वैल्यू को, सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ वैल्यू भी निकाल दिया है, वैल्यू पुट कर दिया है। अब ये सारे वैल्यू को हम लोग पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, मीडियन इक्वल टू क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। दिया हुआ हमारा मीडियन है हमारा 525, ठीक है। और ये हो गया 500 प्लस n/2 कितना है 50 माइनस 36 प्लस x, इसको ब्रैकेट में डालिए और ये एक और ब्रैकेट इस तरह से, और डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। तो ये इधर आ जाएगा 525 माइनस 500 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 6 और माइनस 36 माइनस x, माइनस से मल्टीप्लाई हो तो दोनों माइनस हो जाएगा, और इंटू 100 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इक्वल टू, अब ये हो जाएगा घट के 3 माइनस x और हो जाएगा 20 इंटू 100, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 70 माइनस 5x, x को इधर ले आइए और 70 को इधर लाइए। 5x कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 माइनस 25 कितना होगा हमारा, होगा ये 45। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 45/5, यानी क्या आ जाएगा 9। x का वैल्यू क्या आ गया 9, x का वैल्यू निकल गया 9। अब हमको क्या चाहिए y का वैल्यू, तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये क्या है 76 प्लस x प्लस y इक्वल टू कितना होगा 100 होगा। ये तो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी सारे का जोड़ के इक्वल टू कितना होगा 100, ठीक है। अब x का वैल्यू भी निकल चुका, कितना है x का वैल्यू 9, तो इसको जोड़ दीजिए 76 प्लस 9 प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। तो कितना हो जाएगा 85 प्लस y यहाँ पे, यहाँ से इक्वल टू 100। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 85, y का वैल्यू कितना आ गया 15। तो x और y कितना हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 9 और y इक्वल टू कितना हो गया 15, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 9 और y का वैल्यू क्या आ गया 15, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है 2019 में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसका वैल्यू, और हमको मीडियन दिया हुआ है। मीडियन क्या दिया हुआ है, मीडियन हमारा 32.5, ठीक है ना, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 40, ये भी दिया हुआ है हमको। तो मीडियन है हमारा, मीडियन का वैल्यू क्या है, मीडियन इक्वल टू 32.5। तो 32.5 किसमें लाई करेगा 30-40 में, देयरफॉर 30-40 इज मीडियन क्लास, मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है ना, ये मीडियन क्लास हो जाएगा। तो अब हमारा क्या है, हमको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या चाहिए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, CF चाहिए। ये क्या हो गया f1, ये हो गया 5 प्लस f1, ये क्या हो गया 9 प्लस 5 14 प्लस f1, ये कितना हो गया 12 प्लस 14 26 प्लस f1, और ये कितना हो जाएगा 26 प्लस f1 प्लस f2, ये कितना हो जाएगा 29 प्लस f1 प्लस f2, और ये कितना हो जाएगा 31 प्लस f1 प्लस f2, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है ना। ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा 31 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल टू कितना हो गया 40। तो यानी कि f1 प्लस f2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस 31 यानी 9। f1 प्लस f2 का वैल्यू क्या आ गया 9, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। चलिए, और हमारा n कितना है, n है हमारा, n इक्वल टू कितना है 40। तो n/2 कितना होगा, n/2 होगा 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 20 होगा, कितना होगा 20, n क्या है 20,
n/2 का वैल्यू 20 आ गया। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F। सारे वैल्यू को हम लोग इसको लिखेंगे भी कि क्या होता है। L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है, कौन सा मीडियन क्लास, ये 30 40। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या होगा, ये वाला 30। n/2 का वैल्यू तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। और CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियस क्लास, मैनी मीडियन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास कौन सा है, ये वाला मीडियन क्लास है हमारा, ये है मीडियन क्लास, ठीक है ना, ये वाला क्लास मीडियन है। तो मीडियन क्लास से पहले वाला क्लास कौन सा, ये है, उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, ये 14 प्लस F1, 14 प्लस F1। और F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वाला कितना है 12, कितना है, ये इक्वल टू है, ये क्या है, इक्वल टू क्या है 12, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्या निकलेगा, अब हमको क्या चाहिए, H क्या होता है, हाइट ऑफ द क्लास या साइज ऑफ द क्लास, हाइट और साइज ऑफ क्लास। ये कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हर क्लास का ये बराबर ही आएगा, देखिए यहाँ पे 10 माइनस 0 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 30 माइनस 30 10, सबका बराबर आएगा। कितना हो गया, किसी एक क्लास का भी निकाल लीजिए, तो क्या आ गया, ये 10। H का वैल्यू कितना आ गया 10। अभी सारे वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं मीडियन में, ठीक है, तो बना लेते हैं यहाँ पे। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू क्या है, L प्लस n/2 प्लस CF/F इंटू H। मीडियन का वैल्यू कितना है 32.5 और L का वैल्यू कितना है 30 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है, n/2 का वैल्यू है 20 माइनस 14, ये माइनस है F1 प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको दूसरा ब्रैकेट लिख लीजिए, ये वाला ब्रैकेट हटा दीजिए, देखिए 2 ब्रैकेट यूज कर रहे हैं ना, सेम ब्रैकेट यूज, ये डिवाइडेड बाई कितना है 12 इंटू H कितना है, H है 10, ठीक है ना, यही। अब इसको यहाँ ले आए, 32.5 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 20, और ये माइनस ब्रैकेट ब्रेक कर दीजिए तो 14, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 2.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस F1 बाई 12, इसको ब्रैकेट ब्रेक कर दीजिए, इस पे ब्रैकेट खाली लगा दीजिए, इंटू 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, इसको मल्टीप्लाई करिए 2.5 इंटू 6, और ये हो जाएगा 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस 5 F1, तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू 30 माइनस 5 F1। F1 को इधर लाइए 5 F1 और 30 को 15 को इधर ले जाइए, तो 5 F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। तो F1 कितना आ जाएगा, यहाँ तक तो दिख रहा है ना, हाँ, F1 कितना आ जाएगा, F1 आ जाएगा 15/5, F1 का वैल्यू कितना आ गया 3, F1 कितना आ गया, F1 का वैल्यू आ गया हमारा 3, F1 हमारा 3 आ गया। अब हमारे पास जगह कट जाएगा, ये हमारा F1 प्लस F2 का वैल्यू कितना है 9, ठीक है ना, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो इसको यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना लेते हैं, ये क्या हमारा F1 प्लस F2 इक्वल टू क्या है 9, F1 का वैल्यू कितना है 3 प्लस F2 इक्वल टू 9, F2 कितना हो जाएगा 9 माइनस 3, यानी F2 का वैल्यू कितना आ गया 6, तो F1 हमारा 3, F2 कितना आ गया, F2 आ गया हमारा 6, तो दोनों वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है, 2019 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है, द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर्स ऑफ फूड ऑन ए 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी, यानी डेली एक्सपेंडिचर है फूड पे, ठीक है ना, किसी लोकेलिटी में डिफरेंट हाउस होल्ड का। अब यहाँ दिया हुआ है,
तो फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड, हमको मीन बताना है। अब जैसे देखिए 100 से 150 कितने लोगों का है, कितने हाउस होल्ड का है, 4 हाउस होल्ड का। 150 से 200 5 हाउस होल्ड, 200 से 250 12 हाउस होल्ड, 250 से 300 2, 300 से 350 2 हाउस होल्ड का। तो ये हमारा दिया हुआ डाटा हमको क्या बताना है, मीन बताना है, ठीक है ना, मीन एक्सपेंडिचर यानी कि मीन निकालना होगा। तो मीन के लिए क्या चाहिए हमको, क्लास मार्क, और इसको हम लोग एज्यूम मीन से बनाएंगे, ठीक है ना, क्लास मार्क, क्लास मार्क, क्लास मार्क यानी एक्सआई। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है, क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, अपर लिमिट डिवाइडेड, ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे यहां पे देखिए इसका कितना है 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 125, कितना आ जाएगा 125, ठीक है ना, कितना आ गया 125। तो इसका क्लास मार्क क्या हो गया 125। इसी तरह से इसको भी कर लीजिए 150 प्लस 200 350, 350 डिवाइडेड बाय 2 175। उसी तरह से इसको कीजिए 200 प्लस 250 450, 450 डिवाइडेड बाय 2 225। उसी तरह 250 प्लस 300 550, 550 200 बाय 275, 2 से डिवाइड करेंगे तो 275 आएगा। 300 प्लस 350 650, 650 को डिवाइड कीजिए 2 से तो क्या आएगा 325, ठीक है। अब हमको ये क्या हो गया हमारा, ये एफ हो गया, नंबर ऑफ हाउस होल्ड क्या जाता है एफ, ठीक है। ये एक्सआई निकल गया। अब हमको क्या करना होगा, एक एक्सआई में से किसी एक को एज्यूम करना पड़ेगा मीन, ठीक है ना। तो पहले हम लोग निकाले एज्यूम मीन से बना रहे हैं, तो हम ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी आई डिविएशन। डी आई का फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है ना। उसके बाद हमको चाहिए होगा ये वाला चाहिए होगा एफ आई इंटू डी आई, ठीक है ना। तो हमारा अब क्या करते हैं, लेटस एज्यूम मीन, एज्यूम मीन क्या है ए इक्वल टू क्या मान लेते हैं, किसी एक को मान लेते हैं, इसको एज्यूम मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं, क्या है 225, ठीक है ना, इसको एज्यूम मान लिया। अब इससे डेविएशन निकालेंगे सारे का, तो ये क्या हो जाएगा एक्सआई, एक्सआई यहाँ पे क्या है 125 डिवाइड माइनस 225 कितना हो जाएगा माइनस 100। उसके बाद इससे निकालेंगे 175 माइनस 225 कितना आ जाएगा माइनस 50, और यहां पे कितना आएगा ये 0 हो जाएगा, 225 माइनस 225 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 50, है ना। 275 माइनस 225, ये 325 माइनस 225 100 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, अब हमको क्या निकालना है एफ आई इंटू डी आई, यानी ये डी आई है ये वैल्यू एफ आई से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 इंटू माइनस 100 माइनस 400, 5 इंटू 50 कितना होता है 250, और साइन माइनस का है तो माइनस लग जाएगा माइनस 250। ये तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई किया तो 0 ही हो जाता है। 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे 2 इंटू 100 200। इस सारे माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए तो ये कितना आ गया माइनस 650, और ये कितना आ गया 300। तो इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू डी आई इक्वल टू कितना आ गया 300 माइनस 650 माइनस 350, और यहाँ पे एफ आई का वैल्यू क्या आ जाएगा एफ आई, इन सबको जोड़ दीजिए तो 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 9 प्लस 12, 9 प्लस 21 21 23 25 23 25। अब हमारा एज्यूम मीन में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई एफ आई, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है 225 प्लस एफ आई डी आई कितना है माइनस 350, माइनस में है, ठीक है, इसको माइनस, और एफ आई का वैल्यू कितना है 2, तो माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और 25 से डायरेक्ट कट जाएगा कितनी बार में 14 बार में, तो कितना आ जाएगा 225 माइनस 14 कितना आ जाएगा ये 111 201। तो मीन क्या आ गया, मीन इक्वल टू क्या आ गया 211 कितना आ गया 211, ठीक है। तो मीन एक्सपेंडिचर ऑन फूड डेली, मीन डेली एक्सपेंडिचर कितना है
कितना है ₹211 ठीक है, कितना है ₹211 ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है 2018 में आया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, ये मीन दिया हुआ है इसका 18, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द फॉलोइंग क्लास 1921, 19 से 21 का फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ, एफ है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द क्लास 1921 ठीक है ना, ये हमारा फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इसको बताना है। और मीन क्या दिया हुआ हमारा, मीन इक्वल टू क्या है, मीन इक्वल टू 18 है ठीक है। तो हमारा मीन निकालने के लिए क्या चाहिए, आपको क्लास मार्क चाहिए होगा, क्या मीन निकाले, मीन दिया तो मीन से ही निकालेंगे, मीन ये क्लास हो जाएगा क्लास मार्क, क्लास मार्क को क्या बोलते हैं, एक्सआई, क्लास मार्क, क्लास मार्क यानी एक्सआई ठीक है। एक्सआई क्या होता है, क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहां पे देखिए 13 प्लस 11, अपर लिमिट 13 और लोअर लिमिट 11, कितना आ जाएगा 24/2, कितना आ गया 12, कितना आ गया 12, तो ये 12 आ गया। इसी तरह से सबका निकल जाएगा, ये आ गया 12, इसका कितना हो जाएगा 15 प्लस 13 28, 28 डिवाइडेड बाई 2 14, ये कितना आ जाएगा 15 प्लस 17 32, 32 डिवाइडेड बाई 2 16, 17 प्लस 19 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 18, उसके बाद 19 प्लस 21 कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 40, उसके बाद 21 प्लस 23 44, 44 डिवाइडेड बाई 2 22, 23 प्लस 25 48, 48 डिवाइडेड बाई 2 24, ये आ गया एफ एक्स आई। अब हमको ये क्या आता है, ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है एफ आई ठीक है। हमको क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, ये एफ आई है ये एक्स आई, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इस दोनों को सम भी कर लेंगे, ये सिग्मा एफ आई, ये कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेगा तो 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 31, 18 प्लस 31 हो जाएगा हमारा 18 प्लस 13 कितना हो जाएगा 31, 31 प्लस 5 31 प्लस 5 37 और 31 प्लस 5 36 और 36 प्लस 4 40, 40 प्लस F1 ये आ गया। अब ये हम लोग निकाल लें एफ आई एक्स आई, 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36, इधर आ जाते हैं ठीक है। और क्या हो जाएगा 6 इंटू 14 कितना हो जाएगा 84, 9 इंटू 16 कितना हो जाएगा 144, और 13 इंटू 18 कितना हो जाएगा 13 इंटू 18 हो जाएगा 234, और ये हो जाएगा 20 एफ इंटू 20, और 5 इंटू 22 110, और ये हो जाएगा 4 इंटू 96। इस सबको भी जोड़िए, समेशन एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 700, इस सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 704, और ये प्लस 2f ठीक है 20f सॉरी 20f। हमारा मीन निकालने का, मीन आ गया। अब हमको मीन चाहिए, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई ठीक है। ये दिया हुआ हमको मीन कितना दिया हुआ है 18, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 704 प्लस 20f डिवाइडेड बाई कितना आया है 40 प्लस f, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 40 प्लस f इक्वल टू 704 प्लस 20f कितना हो जाएगा 18 इंटू 40 कितना हो जाएगा 720 प्लस 18f इक्वल टू 704 इक्वल टू 20f। f ये प्लस है, ये प्लस f वाले को थर्ड को f 18f को इधर लाइए, 704 को इधर माइनस हो जाएगा, और 18 इधर जाएगा 18f तो माइनस हो जाएगा ठीक है। ये कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 2f, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा f इक्वल टू 16/2, तो कितना आ गया f का वैल्यू, f इक्वल टू क्या आ गया 8, f का वैल्यू क्या आ गया, हो गया वैल्यू ऑफ f इज f, वैल्यू ऑफ f इज कितना हो गया 8 ठीक है, क्या आ गया 8 आ गया ठीक है। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पर रोकते हैं ठीक है, अगला बाकी बचा हुआ नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ठीक है। ओके, थैंक यू।